जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज से बिहार मध्य निषेध सिपाही और बिहार पुलिस सिपाही के लिए दृष्टि आईएएस बुक से मॉडल सेट को स्टार्ट कर रहे हैं और ये मॉडल सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस मॉडल सेट में बिल्कुल सटीक प्रश्न दिया हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे आते हैं। और दोस्तों, ये क्लास बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का नीचे ऑप्शन मिल रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर देना है ताकि आप सभी का प्रॉपर रिवीजन हो सके। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो याद कर लीजिए, संतूर से जुड़ा हुआ है। लाइव चैट में जो भी बच्चे सी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और सितार वादन की बात करें तो उमा शंकर मिश्र, नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उमा शंकर मिश्र का संबंध है सितार से। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बहुत बच्चे लता मंगेशकर को दिए हैं जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। और देखिए आपसे पूछ सकता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, तो 1989 में। तो इतने सारे फैक्ट लता मंगेशकर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा, तो टाइमिंग को ध्यान रखना है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, आर्टिकल 85 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र पूछा जाता है, 35 वर्ष है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है, ये भी ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। चलिए चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे 1526 को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और उसके बाद 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना होती है। तो आपसे पूछ सकता है मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने। और बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो 5वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे हेमचंद्र विक्रमादित्य को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था।
बिल्कुल एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो याद कर लीजिए, ये है 56वां संविधान संशोधन। और देखिए गोवा राज्य जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? देखिए ये प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार मध्य निषेध सिपाही, बिहार दरोगा तीनों में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो 7वें प्रश्न का आंसर है पॉइज। पॉइज जो है ये श्यानता की एसआई इकाई है। आगे देखिए, किस आर्टिकल के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार बताया है, तो याद कर लीजिए। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है। आगे देखिए, मैं ही राज्य हूँ, ये शब्द किनका था? और देखिए ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है, तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। लुई 14वां, मैं ही राज्य हूँ, ये शब्द था लुई 14वां का। आगे देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1804 में नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। आगे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? यह प्रश्न बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो जी बिल्कुल इसका सही आंसर है 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, तो इनको लोक नायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को, और लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। आगे देखिए, हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी, हिंद स्वराज की रचना। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी से संबंधित एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1924 जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था इसी में भाग लिया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने, ध्यान रखना है। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित भी याद रखिएगा, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। आगे देखिए, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं 1854 में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न, आंसर बताएंगे। और देखिए आज प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कल से फुल डिस्कशन के साथ क्लास चलेगा, तो क्लास टाइमिंग को भी ध्यान रखना है, रात 9 बजे से। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? याद कर लीजिए, पुर्तगाली। और आपको याद होगा पुर्तगाली जो है सबसे पहले कौन आया था भारत? तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था। तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा।
किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना हुई थी? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, किस सम्मेलन के द्वारा। तो याद रखिएगा ये है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ध्यान रखना है विश्व बैंक WB, इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए लाइव चैट में आंसर देंगे, वेट करते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, वॉशिंगटन में। कहाँ है? वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? तो गोवा में। तो सही आंसर है C ऑप्शन, गोवा में। ध्यान रखना है कब? तो 1556 में। डेट भी याद रखना है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? यानी कि आपको बताना है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो 17वें प्रश्न का आंसर याद रखिएगा, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा की बात करें तो टका यहाँ की मुद्रा है। और दोस्तों अगर आप लोग लुसेंट बुक से GK GS टॉपिक वाइज GK GS या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे से टॉपिक वाइज GK GS की क्लास होती है। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। आगे देखिए, विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत हीटर का तापीय अवयव क्या होता है? तो ये नाइक्रोम होता है। तो D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल होता है W। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे डायनेमो किस प्रकार की धारा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का आरक्षण का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 21 में। ध्यान रखना है। और वन्य जीव संरक्षण याद रखना है 1972, यह भी छप सकता है। आगे देखिए, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर बोला जाता है। और काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार पूछा जाता है तो गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। और इस मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? चलिए, तो आप लोगों ने सुना होगा खेतरी बेल्ट, जो राजस्थान का खेतरी बेल्ट है, ये तांबा के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। ध्यान रखना है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो देखिए, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। लेकिन सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी जो है गैर पारंपरिक स्रोत है।
तो ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो हमने आपको बताया था साइलेंट वैली, फूलों की घाटी, सिलिकॉन सिटी। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी, साइलेंट वैली केरल को, फूलों की घाटी उत्तराखंड। और पटना से संबंधित एक प्रश्न बनता है पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को होती है, ध्यान रखना है। प्रकाश के किस वर्ण या रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा? आप सभी जानते हैं लाल, और सबसे कम होता है बैंगनी का। प्रकाश की किरणें गमन करती है। चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बताना है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका सही जवाब है ध्वनि तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि एक्सरे, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? ये होता है तरंग दैर्घ्य से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो देखिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी जो है सेमीकंडक्टर है, यानी अर्धचालक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बम जो है ये संलयन अभिक्रिया पर काम करता है, लेकिन देखिए आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे नियंत्रित और अनियंत्रित दिया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर काम करता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो दोस्तों आज के इस मॉडल सेट में हमने 30 प्रश्न को ही रखा था, और सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कल से क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।